हम हरा हरा पहने, निशान ही हरा है, तो हम हरा नहीं पहनेंगे, निशान ही हरा है। राष्ट्रीय जनता दल का निशान ही है हरा। तो आपको लग रहा है सरकार बन जाएगी? एकदम लग नहीं रहा है, बन गया समझिए तेजस्वी जी की सरकार। 2005 याद करिए, अगर बिहार में MIM से गठबंधन नहीं हुआ इस बार तो फिर 2005 वाला हाल हो तो मना कर दिए हैं तेजस्वी यादव MIM। कोई दिक्कत नहीं, 18% वाला आपके दरी बिछाने के लिए नहीं है। शामिल करना मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है, तो कौन करेगा शामिल? ये शामिल इसका बात से कर लेगा। सिद्दीकी जी का क्या हुआ? ये बोले 20 सीट हम लोग मिथिलांचल में जीतेंगे, हार गए क्यों? मुसलमानों के साथ होगा क्यों? कहा 20 साल में क्या दिए बिहार के लिए? कुछ नहीं दिए। युवा के लिए क्या किया? कुछ नहीं दिए। मोदी जी बोले थे आज हम देंगे 2 करोड़ नौकरी, क्या दिए? 15 लाख रुपया देंगे सरकार को, क्या दिए? कुछ नहीं दिए। युवा को बर्बाद करने का काम किया नीतीश कुमार तेजस्वी जी ने। ओवैसी साहब का नाम लिया, ओवैसी साहब का क्या वजूद है बताइए? आप सुनिए, वहाँ बहुत बोल लिए। ओवैसी साहब का क्या वजूद है बताइए? जो राष्ट्रीय पार्टी होता है, राष्ट्रीय लेवल पर पार्टी होता है। 20 सीटों पे चुनाव लड़े थे पिछली बार। अरे लड़े थे, कोई जीत सकता है। अभी जो है जैसे मान लीजिए निर्दलीय में जीत जाता है, जीतने के लिए तो कई जीत जाता है। महिला क्या चाहती है? कभी ना वो धन चाहती है, ना पैसा चाहती है, ना जमीन, ना जायदाद, कुछ नहीं चाहती है। वो सिर्फ सारी जिंदगी सम्मान के लिए लड़ती है, जो सम्मान देने का काम तेजस्वी जी करते हैं। मुसलमान अगर कोई कैंडिडेट होता है तो उसको यादव वोट नहीं करता है, अगर जहाँ पे यादव कैंडिडेट होता है वहाँ पे मुसलमान वोट करता है। नहीं तो इस देश या प्रदेश में जन आंदोलन की शुरुआत होगा। इतनी बड़ी तरस है गरीब जनता कि जन आंदोलन होगा, सरकार नहीं बदलेगा, जन आंदोलन का रूप लेगा। जनता बर्दाश्त करने के लिए नहीं जा रही है। नेपाल जैसा जन आंदोलन? हाँ, नेपाल ऐसा जन आंदोलन होगा बिहार में भी और देश में भी। अभी मधुबनी के हाटी पंचायत से तेजस्वी यादव की जनसभा खत्म हुई है। ये जनसभा महिलाओं को केंद्र में रखकर किया गया था। जो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया दिया जाएगा, इसलिए जनसभा में ज्यादातर महिलाओं की भीड़ जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। काफी दूर दूर से लोग आए हुए इस उम्मीद में कि 2500 रुपया अगर RJD की सरकार बनेगी तो वो देंगे। कहाँ से आए हैं बाबा? मानपुर। क्या दिया गया है? कार्ड दिया है। तो ये कार्ड सबको बांटा जा रहा है यहाँ पर, और इसमें लिखा हुआ है कि वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 कर दिया जाएगा, प्रति माह बिजली 200 यूनिट कर दिया जाएगा, और 2500 रुपया हर महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। विश्वास है दे देंगे? दे देंगे। हाँ दे देंगे विश्वास। वृद्धा पेंशन अभी मिल रहा है? नहीं, किसी ने कोई कागज नहीं बना दे। राजनगर नीतीश सरकार में जो 1100 कर दिया गया, 400 मिलता था पहले? नहीं, नहीं है, नामे नहीं है, नाम नहीं है। तो आप लोग नाम नहीं जुड़वाए हैं? नहीं जुड़ाया। ये लोग बोल रहे हैं नाम नहीं है वृद्धा पेंशन में। तो अभी तक नहीं मिला है नहीं। ना? क्या कीजिएगा, नीतीश की सरकार है, घोटाला की सरकार है। जिसको मतलब घूस देता है उसको पास करता है, जिसको घूस नहीं देता है उसको पास नहीं करता है। क्या कीजिएगा, इसलिए तो गरीब का सरकार बनने जा रहा है हमारे तेजस्वी जी का। उम्मीद है कि तेजस्वी जी का काफिला अब निकल गया यहाँ से। जी। इस फॉर्च्यूनर में तेजस्वी यादव खुद सवार है, और छोटी छोटी जनसभाएं अब RJD ने भी करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी जो जनसभा, आप ये समझिए कि बस अब शुरुआत हो चुकी है बिहार इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। और चाचा कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हैं? मधुबनी के अंतिम बॉर्डर से। अंतिम बॉर्डर का नेपाल वाला? नहीं, उधर सुपौल वाला। क्या सरकार बन जाएगी? इस बार सरकार बनेगी। जनता तरस हो चुका है, व्यापक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई। 1100 पेंशन मिल रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है। को 20 साल में नहीं मिला तो अभी शुरू किया है। तेजस्वी जी बोले हैं तो 11 से शुरू किया है। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं मेरे बोलने पर किया गया है। प्रशांत किशोर की ऐसे 8 महीना पहले घोषणा किया तेजस्वी जी। अच्छा, 8 महीना पहले घोषणा किया। इस बार युवा से लेकर के सारे लोगों की अंदर में आवाज है, और नहीं तो इस देश या प्रदेश में जन आंदोलन की शुरुआत होगा। इतनी बड़ी तरस है गरीब जनता कि जन आंदोलन होगा, सरकार नहीं बदलेगा, जन आंदोलन का रूप लेगा। जनता बर्दाश्त करने के लिए नहीं जा रही है। नेपाल जैसा जन आंदोलन? हाँ, नेपाल ऐसा जन आंदोलन होगा बिहार में भी और देश में भी। सारे लोगों को, गरीब गुरबा को क्या हालत हो रहा है। ये जो वोटर लिस्ट, हाँ, ये SR लेकर के और फिर ये सर्वे लेकर के
दौड़ रहा है, लोग चक्कर काट रहा है, सरकार घर में कागज ही नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं उसी के इन्हीं के साथ आए हैं, लास्ट बॉर्डर के पास मधुबनी जिला का। आरजेडी का टोपी वगैरह लगा? एकदम आरजेडी का सरकार बनेगा तो इसमें क्या दिक्कत है? एनडीए दावा कर रहा है कि- कोई दावा कर रहा है उससे नहीं बहस है। जंगल राज बोल रहे हैं फिर जंगल हो या मंगल हो, अच्छा जंगल राज फिर ला ले आइए। अरे कैसे आएगा जंगल राज? आप कैसे मर्डर, आएगा? घुसपैठ, बूथ, अरे लूट, जो सब। यार, मंगल राज हो जंगल राज हो, लेकिन सरकार बदलेगी। चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है। द प्रीफरेंस ऑफ मुस्लिम इज इम्पोर्टेंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। बिहार की राजनीति में हम मुसलमानों का आना जरूरी है। हम 18% आबादी के हिसाब से अब बता दीजिए बिहार में कितने मुस्लिम विधायक हैं? 18 से 19 मुस्लिम विधायक। आप 2% आबादी वाले को लेकर साथ में घूमते हैं, हमारे 18% वाले आपकी दरी नहीं बिछाने के लिए। अब मुसलमान दूसरा समीकरण बिछाएगा। ये देखिए तेजस्वी यादव की सरकार बने, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों को सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों को साथ लेके चलिए। आप अपने घर को लेके चलिए, तेज प्रताप यादव को साथ में लेके चलिए। जिस जगह है यहाँ भाजपाई यादव भाजपाई है। मुसलमान अगर कोई कैंडिडेट होता है तो उसको यादव वोट नहीं करता है। अगर जहाँ पे यादव कैंडिडेट होता है वहाँ पे मुसलमान वोट करता है। अब बता दीजिए यहाँ से जो डॉक्टर अशोक यादव सांसद है, क्या है मुसलमानों का? बिहार में मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। वर्ष 2005 याद करिए, अगर बिहार में MIM से गठबंधन नहीं हुआ इस बार तो फिर 2005 वाला हाल हो तो मना कर दिए हैं तेजस्वी यादव MIM। कोई दिक्कत नहीं, 18% वाला आपके दरी बिछाने के लिए नहीं है। वी हैव ए प्रॉब्लम विद द सिस्टम ऑफ बिहार, नॉट विद द लीडर ऑफ बिहार। हमें बिहार के नेताओं से नहीं, बिहार के सिस्टम से दिक्कत है, जिस सिस्टम ने हम मुसलमानों को बर्बाद किया। क्या 2005 वाला सीन होने वाला है बिहार में? जिस समय 75 सीट जीतकर 2005 में लालू यादव की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और रामविलास पासवान जी 29 सीट जीते थे, और उस समय में रामविलास पासवान ने यह दावा किया था कि आप अगर किसी मुसलमान को विधायक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सबसे पहली बार बिहार में बीजेपी को लाने वाली सरकार का नाम लालू यादव है। सबसे पहली बार वही लाई थी। उसके बाद से 2005 के बाद बीजेपी है। मुसलमानों को क्या मिला? साहबुद्दीन चले गए, जो सो देखिए MIM को शामिल कर लिया जाएगा गठबंधन में। बिल्कुल शामिल नहीं किया गया तो मुसलमानों का वोट होगा। आपकी आबादी 14% है, 18% वाला आपका दरी नहीं बिछाएगा। कहाँ से आए सर आप? हम सरसोपाही से आए हैं। तेजस्वी यादव को देखने के लिए आए थे? जी, तेजस्वी यादव को जीतेंगे कि हारेंगे? एकदम जीतेंगे। पूरा बिहार में तेजस्वी का लहर है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, एकदम जीतेंगे। नीतीश कुमार क्या 20 साल से काम किया बताइए? सड़क दिया, बिजली दिया, शिक्षा क्या दिया? बिजली दिया, क्या दिया? 125 यूनिट फ्री कर दिया, 1100 देखिए जाकर के गांव मोहल्ला में आप घूरिए, कितना गरीबी से परेशान है जनता, महंगाई से कितना परेशान है जनता, बताइए। जाइए प्रदेश, जो बिहार से पलायन करता है प्रदेश में जाकर नौकरी रहता है, बताइए बिहार का क्या हाल? लालू के समय में पलायन नहीं होता था? लालू के समय में गरीब गुरुआ का राज था। अच्छा, ये भाई बड़ा जटिल मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि AIMIM को भी गठबंधन में शामिल कर लेना चाहिए। क्यों भाग रहे हैं तेजस्वी यादव? ऐसे में मुसलमानों का वोट जो है वो बिखरेगा। देखिए तेजस्वी यादव का अलग मिशन है और ओवैसी साहब को जो बोले इनका अलग मिशन है। सबका अपना अपना अलग अलग मिशन होता है। बिहार का वोटर नहीं है। देखिए मुसलमान 18% आबादी, एक सेकंड, मुसलमान 18% आबादी के हिसाब से मैं बिहार के मुसलमानों को ये सलाउद्दीन कहना चाहता है, आप भी एक समीकरण बनाइए, कितना आप भी मंत्री बनाइए। क्या मुस्लिम कितने विधायक है बिहार में? कितने मुस्लिम जो सो मंत्री हैं? कब बनेगा मुसलमान स्पीकर? ये हमारा दर्द नहीं है, पूरे बिहार के मुसलमानों का दर्द है। मुसलमान चाहता है MIM से गठबंधन हो। आप 2% आबादी वाले को, जो मुकेश सहनी को क्यों लिए गठबंधन? ना वो MP है, ना MLA है, ना MLC है, कुछ नहीं। आप उनको साथ में लेकर ओवैसी पे बीजेपी की बी टीम होने का जो इल्जाम लगा 2005 में जब लालू यादव के वजह से बीजेपी की सरकार आई थी, उस समय लालू यादव बीजेपी के बी टीम नहीं थे। मेरे हिसाब से लालू यादव बीजेपी के बी टीम है, इसीलिए 2005 में 75 सीट जीतकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी लालू यादव। लालू यादव की पार्टी उस समय 29 सीट जीते थे, रामविलास पासवान जी। उन्होंने ये दावा किया था किसी मुसलमान को आप जो है सो मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपका समर्थन देंगे। और लालू यादव को ये पसंद नहीं था, इसीलिए पसंद नहीं था कि जो सो कोई मुसलमान। बताइए। देखिए हम आपको पहले बता दिए, सबका अलग अलग अपना अपना मिशन है। ओवैसी साहब का नाम लिए, ओवैसी साहब का क्या वजूद है बताइए? आप सुनिए, बहुत बोलिए।
ओवैसी साहब का क्या वजूद है बताइए। जो राष्ट्रीय पार्टी होता है, राष्ट्रीय लेवल पर पार्टी होता है, 20 सीटों पे चुनाव लड़े थे पिछली बार। अरे लड़े थे, कोई जीत सकता है। अभी जो है जैसे मान लीजिए निर्दलीय में जीत जाता है, जीतने के लिए तो कोई जीत जाता है, जनता में जिसको जितना लेकिन हम कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। तो मुस्लिम का जो है पूरा बिहार का भरोसा है लालू यादव और तेजस्वी यादव। मेरा बात सुनिए तब। नाम में राष्ट्रीय लगा देने से राष्ट्रीय पार्टी थोड़ी ना बन जाएगा। कैसे नहीं होगा? राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी। सुनिए, गरीब गुरुआ का जो राज था लालू यादव के राज में, और गरीब गुरुआ को जो आवाज मिला, जो गरीब गुरुआ को जो सामंती बैठने नहीं देता था, लग में खड़ा नहीं होने देता था, लालू यादव ने उसको सम्मान, अधिकार, विकास अधिकार दिलाया और गरीब को लड़ाई लड़ा लालू यादव। चलिए, आप समस्तीपुर से हैं, राजद के प्रखंड उपाध्यक्ष विद्यापति नगर जी। तो लोग कह रहे हैं ओवैसी साहब को कहीं नहीं शामिल कर लेते हैं गठबंधन में। वो तो हमारे नेताजी करेंगे ना जी, तो नामे नहीं लेते हैं। वो नेताजी जानेंगे ना, हमारे जो प्रदेश के नेता आप हैं। लोग के हिसाब से कर लेना चाहिए क्या? नहीं तो मुसलमानों का वोट बिखरेगा। देखिए, वो हमारे नेताजी बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते हैं। क्या कि जो प्रदेश के नेता हैं वही बता सकते हैं सर। क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव में? एकदम 100% युवा पूरे साथ है तेजस्वी जी के साथ, और पूरे दम लगा दिया है इस बार। सभी जाति का सपोर्ट इनको मिल रहा है। क्या किए 20 साल में नीतीश कुमार? कुछ नहीं किए बिहार के लिए। आज तेजस्वी जी अगर 17 महीना में 4 लाख नौकरी दिए, 20 साल में क्या नौकरी दिए वो बताइए हमको। 8 लाख क्या दिए? डेटा कहता है 8 लाख नौकरी दी है। वो तो तेजस्वी जी का जो रीजन था 3 लाख रुपए, 3 लाख जो है वो 3 लाख जो रोक के रखा गया था तेजस्वी जी के रीजन के लिए, जो ये हटेंगे उसके बाद हम देंगे, उन्हीं का दिया हुआ नौकरी है 8 लाख। उनका कुछ नहीं किए बिहार के लिए, कुछ नहीं किए। 25 यूनिट के लिए बोल रहे हैं, 125 यूनिट बोला जा रहा। तेजस्वी जी आज मिशन नहीं देते तो क्या नीतीश कुमार दे देते क्या? कहा 20 साल में क्या दिए बिहार के लिए? कुछ नहीं दिए। युवा के लिए क्या किया? कुछ नहीं दिए। मोदी जी बोले थे आज हम देंगे 2 करोड़ नौकरी, क्या दिए? 15 लाख रुपया देंगे सरकार को, क्या दिए? कुछ नहीं दिए। युवा को बर्बाद करने का काम किया नीतीश कुमार और तेजस्वी जी ने। क्या ये आपको मोदी जी ने जी। आप सर क्या बोल रहे हैं? मेरा कहना है सर, देखिए आज के दौर में आपकी बहुत ये गरीबी की कठिनाई है, और मेरा कहना है कि आप तेजस्वी यादव जो आए हुए हैं, वो जो आपको नीतीश कुमार जो मोदी से मिल गए हैं, 125 का यूनिट कर रहे हैं। अभी बिजली जो आ रहा है गलत आ रहा है, हाँ, लेकिन गलत बोल रहा है कि 125 यूनिट आपको फ्री दिए हैं। वो पैसा हम भर रहे हैं। अगर कोई दूसरा घर से पूछिएगा तो 125 यूनिट का फिर दोबारा पैसा ले रहा है। सर ये आज आ जाएंगे, मेरा मुख्यमंत्री बन जाएगा नौजवान ये तेजस्वी यादव, तो आज 200 यूनिट माँ बहन योजना। आप कहाँ से आए सर? मैं बिस्फी से आया हूँ। अच्छा। और इस बार मिथिलांचल अगले बार तेजस्वी जी को जो कलंक लगाया था मुख्यमंत्री बनने से रोका था दरभंगा और मधुबनी, इस बार 20 में 20 महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत के जाएंगे और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी यादव को 17 महीना काम बोल रहा है। जब तेजस्वी जी बोला मेरी सरकार बनेगा तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 1500 वृद्धा पेंशन करेंगे, हर महिला को 2500 रुपया देंगे, हर युवा को नौकरी और रोजगार देंगे, तो मेरा चाचा जी नीतीश कुमार जी 1100 रुपया 125 यूनिट बिजली, वही नीतीश कुमार सदन में बोला था कि बिजली फ्री नहीं दिया जाता है। नीतीश कुमार सदन के अंदर हम ऑलरेडी कम रेट पे दे रहे हैं, कम रेट पे दे रहा, फ्री नहीं दिया जाता है। काहे किया? इस बार वो लखीसराय के जो गुंडा है विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी पगड़ी वाले, उनको जमानत जब्त हो जाएगा। बिहार में 200+ सीट जीत के इंडिया गठबंधन जाएंगे। हम लोग बिस्फी से फैयाज अहमद राज्यसभा सांसद के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उनका पुत्र चुनाव लड़ने जा रहा है बिस्फी से। हम मधुबनी से तीसरा बार हैट्रिक लगाएंगे समीर महासेठ, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा जिसका बाप दादा को कुर्सी पर नहीं बैठने देते थे, ब्लॉक में नहीं जाने देते थे, वीडियो के बोलने का अधिकार दिया, तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। मैं कहने चाहता हूँ पिछड़ा भाई से 90 से पहले आपको बोलने देता था, किसी खटिया पर बैठने देता था, उसका बोलने का अधिकार दिया तो लालू यादव दिया। नीतीश कुमार तो बोलते ही लोग कुछ किया है, जो किया हम ही ने किए जी। हाँ, तो नीतीश कुमार तो किया क्या किया? सो दारू बंद है, दारू होम डिलीवरी है, दारू बंद है, होम डिलीवरी दारू बंद है, चालू है, और दारू के नाम पे शोषण कर रहा है नीतीश कुमार जी।
मेरी सरकार बनेगा तो रेया, नीतीश कुमार 2005 में बोला था कि रेया मिल का धुआं नहीं निकलेंगे, तो मैं वोट मांगने निकला 20 साल से क्या रेया मिल, लोहट चीनी मिल, लोहट चीनी मिल चालू हुआ, सकरी चालू हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, युवा उठा रहे हैं मुद्दा के, ओवैसी साहब को कहा नहीं शामिल कर लेते अपने ओवैसी पार्टी साहब को में? शामिल करना मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। तो कौन करेगा शामिल? ये शामिल इसका बात से कर लेगा। अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी का क्या हुआ? ये बोले 20 सीट हम लोग मिथिलांचल में जीतेंगे, हार गए क्यों? मुसलमानों के साथ होगा क्यों? सुनिए, अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी हारे, डॉक्टर फैयाज अहमद साहब हारे, मस्कूर अहमद उस्मानी हारे। ओवैसी जी को शामिल करेंगे राष्ट्रीय पीछे कर दिए अब। ओवैसी जी लड़े, देखिए ओवैसी जी लड़े, उसको नहीं बोलने थे। अरे ओवैसी जी लड़े, उससे फर्क नहीं होने वाला है। ओवैसी जी लड़े या जनसराज लड़े, उससे फर्क नहीं होने वाला। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मिनट रुकिए, क्यों नहीं लेना ओवैसी? वैसे वो नहीं लेना इसलिए कि भाई वो हमको नेता नहीं है। सबसे बिहार में महागठबंधन में आपको तेजस्वी यादव जिंदाबाद जी, बस। गठबंधन में नहीं लेकिन लीजिए, नहीं लीजिए गठबंधन में, साल वर्ष 2005 वाला हाल होगा बिहार में। जिस तरह बिहार में 2005 में हुआ था उसी तरह आप लीजिए, नहीं लीजिए कोई दिक्कत नहीं। हम भीख नहीं मांगने आए आपके पास, हम अधिकार सबका है। अभी तेजस्वी यादव रहे ना रहे बात का बात, लेकिन अधिकार सबका है। मुसलमान क्या करेंगे? आपकी आबादी 14% है, हम 18% है। 18% लोकतंत्र में सबकी आवाज, सबको आवाज अपनी उठाने के हक है ना। तेजस्वी बहुत अच्छा काम करता है, तेजस्वी जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और नीतीश जी 15 साल से हम लोग को ठग रहा है। एक रुकिए, मैडम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललिता कुमारी। अभी भाजपा ये ज्वाइन किया, आरजेडी ज्वाइन किया आप ही ने या पहले से अभी थी? हम तो पहले से है। पहले से थी। पूरा हरा हरा पहन के एकदम हरा पहने, निशान ही हरा है, तो हम हरा नहीं पहनेंगे, निशान ही हरा है। राष्ट्रीय जनता दल का निशान ही है हरा। तो आपको लग रहा है सरकार बन जाएगी? एकदम लग नहीं रहा है, बन गया समझिए तेजस्वी जी की सरकार। आधी आबादी इतना खुश है, उनको मान सम्मान मिल रहा है। महिला क्या चाहती है? कभी ना वो धन चाहती है, ना पैसा चाहती है, ना जमीन, ना जायदाद, कुछ नहीं चाहती है। वो सिर्फ सारी जिंदगी सम्मान के लिए लड़ती है, जो सम्मान देने का काम तेजस्वी जी करते हैं। नीतीश कुमार भी तो 10,000 रुपया दे रहे हैं। वो झूठा फुसलौने का, वो टटोलने का काम करते हैं लेने के लिए। वो कभी नहीं मान सम्मान कभी नहीं करते हैं महिलाओं को, वो मतलब प्रलोभन दे रहे हैं। हम महिलाएं इतने कमजोर नहीं है, सुनकर प्रलोभन में आ जाएंगे हम लोग। मेरी नारी शक्ति इतनी मजबूत है, इतनी सशक्त है कि प्रलोभन में कभी नहीं आती है। वो सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान खोजती है, मान सम्मान चाहती है, वो हमारे देंगे तेजस्वी भैया। बताइए ना, इतना दिन वोट करेंगे और 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये पहले बताइए भैया, जीविका तो बहुत दिन से चल रहा ना, इतना दिन से क्यों नहीं दिए? जब तेजस्वी जी का फॉर्म भराने लगा, मैया बहन मान योजना वाला 2500 रुपया वाला, तब उनको आज खुला है। इतना दिन से क्या कर रहे थे? क्यों नहीं दिए 10,000 रुपया? अब देने का कोशिश कर रहे हैं, वोट ठगने का काम कर रहे हैं महिला सबको। कोई ठगाने वाली नहीं है महिला, युवा कोई नहीं ठगेगा, सब एक साथ हो चुका है।